हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 1.5 के इस भयंकर सॉल्यूशन में। और देखने वाले हैं हम लोग कि 1.5 का एक भी सवाल चूक ना जाए, छूट ना जाए। तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को आपको टैकल करना है, किस तरीके से इन सभी सवालों को आपको खत्म कर देना है, ध्वस्त कर देना है पूरी तरीके से। तो आइए बच्चों, करते हैं इन सभी सवालों को सॉल्व। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सभी लोग पहले सवाल के बारे में। हमको यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है। इस तरीके के कई सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। बेहद इजी, बेहद मामूली, बेहद जबरदस्त सवाल है ये, और मजा आ जाएगा आपको इन सवालों को करने। आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर पहले सवाल के बारे में एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन। ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो वी नो अबाउट यूनिवर्सल, वी नो अबाउट ए वन, वी नो अबाउट बी, वी नो अबाउट सी। तो चाहो तो बना लो वेन डायग्राम, बट आई डोंट थिंक इसमें नीड है। इसमें बस इतना फोकस रखना है कि तुम वो चीजें ना लिखो जिसका तुम कॉम्प्लीमेंट बताने जा रहे हो। जैसे कि तुम्हें अब ए पता है, एज यू नो अबाउट द ए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो तुमको 1 2 3 4 नहीं लिखना है एंड यू मस्ट हैव टू राइट अदर एलिमेंट्स। सो व्हाट यू कैन राइट इट, भाई तुमको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ लिख दो तुम पूरी दुनिया को। ये मत देखो बी में क्या लिखा, सी में क्या लिखा, भाई ये देखो यूनिवर्सल में ये चीज नहीं लिखनी है। तो तुम गए, तुमने 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, काम खत्म हो गया, बात खत्म। दूसरे नंबर पर बात करता हूं, अगर मैं बी की बात करता हूं तो भाई लोग बी क्या है, बी है मेरे पास 2 है, 4 है, 6 और 8 है ना। अब बस मुझे 2 4 6 8 नहीं लिखना, बाकी मैं सब कुछ लिख दूंगा। देखो जरा बी के कॉम्प्लीमेंट को, 2 4 देखो 2 4 6 8 नहीं लिखना, बाकी सब लिखूंगा। 1 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है कहानी? आओ जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, वी ऑल नो अबाउट द थर्ड वन, कि मुझे ए यूनियन सी निकालना है। यानी कि जो ए में और सी में दे रखे वो सारे एलिमेंट लिख दो। पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4। अब देखो 1 के इसमें नहीं है, 2 के इसमें नहीं है, 3 के इसमें है तो लिख गया, 4 है लिख गया, 5 ये लो नहीं है, 6 ये लो, तो ए यूनियन सी हो गया। अब तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। व्हेन यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन सेट, सो उसको छोड़ करके बाकी सब लिखना है। तो तुम क्या करोगे, तुमको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, यानी 7 8 9। गॉट इट? ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं फोर्थ वन की। पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। भाई 1 है, पहले 1 लिख दो। अब देखो 1 है इसमें नहीं है, ठीक है, 2 है 2 है, 3 है नहीं है, ठीक है जी, 3 इसमें आ गया। फिर उसके बाद 4 है 4 है, तो ये दोनों तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो क्या कमी है, कमी क्या है मेरे लाल, कमी है इसमें 6 की और 8 की। अब तुम्हें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें निकालना है क्या बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो लिखा है वो नहीं आना चाहिए, बस तुम्हें पता 1 से लेकर 9 तक की पूरी गिनती है। 1 2 3 4 5 नहीं लिखा है, 5 लिख दिया, 6 7 और 9, बस 5 7 9 यही आएगा। क्योंकि 1 2 3 4 6 8 तो इन्होंने लिख ही दिया, तो तुम्हारे पास जो बच रहा है वो इनको हटा करके बस यही बच रहा है। क्लियर है कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं द नेक्स्ट वन व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। देखिए फिफ्थ वन, उन्होंने हमसे बोला कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बता दो। ये बात तो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यही होता है।
भाई बी के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी होता है, सी के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सी होता है। मतलब इसको पहला कॉम्प्लीमेंट, मैं मान लो ये एक चीज है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो बाहर गया इसके सारा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो अंदर आऊंगा ना, ठीक है। तो यही काम हुआ है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ए के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए होता है, और ए कितना है बच्चों, वो तो हमें पहले से उन्होंने घर से दे के भेजा है हमारे हाथों में, तो 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है कहानी? आइए जरा छठा को देख लेते हैं। छठा क्या है, बी में से सी वाले पार्ट को माइनस करना, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट पहले ही ढूंढूंगा, पहले मैं बी माइनस सी ढूंढूंगा। बी में सबसे पहले एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये फाइंड करना है तो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी में और सी में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है, 6 भी कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन है, नथिंग इज कॉमन। तो भाई 4 और 6 कॉमन है बस। तो क्या करो, जब तुमसे बी माइनस सी पूछा गया तो तुम एक काम करो, बी में से सी वाले पार्ट को हटा दो। तो यानी कॉमन क्या आ रहा है, यही वाला पार्ट आ रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट हटा दो, बी में से 4 2 और 4 4 और 6 हटा दो, तो 2 और 8 बच गया, ठीक है। बी माइनस सी कर दे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तुम्हें, तो बी माइनस सी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 8 छोड़ दो, 2 और 8 को छोड़ दो, इस पूरे में से 2 को और 8 को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो यहाँ पर, क्योंकि इनको छोड़ करके ही सब कुछ बताना है। तो 1 3 4 5 6 7 एंड 9, दैट्स ऑल, बात खत्म। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल। द नेक्स्ट वन कहते हैं कि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, यूनिवर्सली फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, यानी कि डी ई एफ जी और एच हो गया। भाई ये दे रखा है डी ई एफ जी, भाई इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो डी से पहले वाले ए बी सी तो है ही नहीं इसमें, पहले तो ये लिख दो, फिर डी इसी में था, ई इसी में था, एफ इसी में था, एच नहीं है तो एच भी लिख दो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया और ए का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है जी? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। सी ए दे रखा है, भाई सी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। सी मुझे पता है कि ए है, सी है, ई है और जी है, और पहले तो जो क्वेश्चन दिया होता है उसे जरूर लिखा करो, उसको कॉम्प्लीमेंट बताना है। भाई इसमें से ए नहीं लिखना, भाई ए नहीं लिखना, सी नहीं लिखना, ई नहीं लिखना, जी नहीं लिखना, तो क्या लिखना, बी लिखना, डी लिखना, बी डी एफ और एच। अगर कोई डी की बात करे तो कितना आ जाएगा, एफ जी एच और ए। तो भाई एफ नहीं लिखना, जी नहीं लिखना, एच नहीं लिखना और ए नहीं लिखना, तो यानी कि यहां से यहां तक के सारे बी सी डी ए लिखना है, बी सी डी ए लिखना है। तो क्या हो जाएगा भाई लोग, सॉरी, बी सी डी ए, ये हो गया बी सी डी ए, ना बी सी डी ई, ई है भाई, वो ए नहीं है, ई है, ठीक है, ई हो गया। क्लियर हो गया भाई लोग कहानी? बस इसी तरीके से हमको आगे बढ़ते जानी, हमारी हो गई यहाँ पर खत्म कहानी। तो आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्या कहते हैं वो आपसे। कहते हैं टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि इवन नंबर्स। भाई अगर नेचुरल, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर्स की बात करें तो क्या है नेचुरल नंबर्स? भाई 1 2 3 4 5 6। अगर तुम इवन नंबर्स की बात करते हो, इन्होंने इवन नंबर्स लिख दिए, तो इसको छोड़, दो ही तरीके के नंबर होंगे। अगर 1 2 3 4 5 की बात करोगे तो भाई या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। तो अगर तुम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो, अगर तुम इसको ए मान लेते हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा ना भाई। क्या हो जाएगा? ठीक तो हो जाएगा भाई। अगर एक जगह पे एक पाले में तुमने कह दिया इवन है, तो दूसरे वाले पाले में ऑड ही होंगे। ये दो ही तरीके के नंबर्स को मिला करके नेचुरल नंबर बनते हैं। उसने अगर ऑड बोल दिया तो बच्चों, अगर तुम इसको बी मान लेते हो तो इसका बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई लोग? बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट, वही ऊपर वाला लिख दो भाई, x है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई कहानी? फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। भाई वो बोल रहे हैं कि ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, अगर इनको मैं छोड़ दूं तो बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे? जो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। बस सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं इसको c मान लेता हूं
तो सी क्या कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल ना हो, बस बात खत्म हो गई। क्लियर है भाई, जो नहीं होगा वही होगा ना, जो हो रहा है वो तो उसी वाले सेगमेंट में आगे कॉम्प्लीमेंट बताना है, बता दिया हमने कॉम्प्लीमेंट। ऐसे नंबर जो यहां पर अगर वो बोल रहे हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो जो 3 और 5 से जो डिविजिबल हो रहे हैं, जो 3 से भी हो रहे हैं, जो 5 3 एंड 5 दोनों से हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से ना हो रहे हो। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को आप परफेक्ट क्यूब, जो कि परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू में ये चीज दे रखी है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है भाई। अगर आप x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में 8 बोल रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 3, तो सिर्फ 3 आ रहा है, तो यानी कि नेचुरल नंबर में से आप 3 को माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, या फिर आप इसमें एक बात और भी कह सकते हैं कि अगर आप इसमें कहना चाहें तो कि x सच दैट x is belongs to natural number but x is never equal to 3, आप इसमें ये चीज भी कह सकते हैं। जैसे कि आप इसमें भी कह सकते हैं, जैसे 2x प्लस में 5 है इक्वल्स टू में 9 आ गया, तो 2x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो 2 नहीं लिख सकते आप, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, सो व्हाट यू कैन राइट इट एज कि भाई x जो होगा वो नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन x जो है वो कभी भी 2 नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे आप, नेवर बी 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नेवर बी 2। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स में से माइनस कर दिया जाए ये चीज 2 को। ठीक है, और इससे पहले वाले सवालों में भी बस यही है कि अगर उसने बोल दिया कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो आप बोल दो कि द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, द नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब, द नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बस बात खत्म। इस तरीके से करना है हमको। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। वो बोल रहे हैं, जैसे आप खुद सोचो, नंबर लाइन पर ये 7 है, वो कह रहा है 7 और 7 इधर, अब इसका कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे भाई, इधर की तरफ के सारे नंबर, भाई इसको छोड़ करके इधर की तरफ के सारे नंबर होंगे। अगर ये ऐसा है कि ये ऐसा हो रहा है, तो अब अगर मान लो ये इसको मैं इसको अगर मैं ए मान लेता हूं, तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आप लोगों के पास कि x सच दैट, जो कि 7 से छोटा हो, तो x इज लेस देन 7, बात खत्म हो गई। ठीक है, एंड अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल N। वहीं पर अगर आप इसकी बात करते हैं तो 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x 9 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 इधर माइनस हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअली में x क्या होना चाहिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए भाई लोग, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो यानी कि अब आप यहाँ पर अगर इसको b बोल देते हैं तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई 4.5 तो एक नेचुरल नंबर होता भी नहीं, तो इससे बड़ा वाला नेचुरल नंबर क्या होगा 5, और वो बोल रहे इससे बड़े 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 5 होगा, तो आप बोलेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, 5 और 5 से बड़ा रहेगा, और x जो रहेगा वो एक नेचुरल नंबर रहेगा। इस बात को आप कतई ना भूलें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही नेचुरल नंबर बोल रखा है, दैट्स व्हाई आप इस बात को, इस पॉइंट को बिल्कुल भी भूल करके ना चलिए। ठीक है, आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने ये चीज बोल रखी है, आप भी प्रूफ करके दिखा दीजिए भाई। आप इसको देखते हैं, सबसे पहले LHS को देख लेते हैं। सबसे पहले A यूनियन B निकालिए आप, A यूनियन B कितना आ जाएगा, A और B को दोनों को जोड़ लो भाई, सारे एलिमेंट लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो और 8 लिख दो। ठीक है, A यूनियन B हो गया भाई। अब अगर मैं तुमसे बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई लोग, A यूनियन 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसको बचा करके क्या होगा 1 और 9, और तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है, देखो भाई A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो,
ए तुमको पता ही है, तो छोड़ दो। तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ गया इधर, 5 नहीं आएगा, 6 आ गया इधर, 7 नहीं आएगा और 9 आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। अगर बी की बात करूंगा तो 1 आ गया, 2 इधर लिखा हुआ है, 3 इधर लिखा हुआ है, 4 लिख दिया, 5 लिखा हुआ है, 6 लिख दिया, 7 लिखा हुआ है, 8 लिख दिया और 9 लिख दिया। ठीक है। अब अगर इन दोनों में मैं कॉमन निकालना चाहूं तो देखो भाई, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो 1 एंड 9। तो देखिए आपका LHS और आपका RHS, आपका दोनों तरफ से दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये लोग बोल रहे हैं इस चीज को कर लो भाई। ए इंटरसेक्शन भी देखो, दूसरा वाला पार्ट शुरू कर रहा हूं। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा भाई, 2 आ रहा है कॉमन में, और क्या आ रहा है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 आ रहा है भाई लोग कॉमन में। ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई लोग, भाई 2 को छोड़ के सब लिख दो, 1 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब अगर इसके आगे की बात करूं तो ए का भी पता है, बी का भी पता है, इन दोनों का यूनियन निकाल लो। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाल लो, जो दोनों में आ रहा हो। 1 है, 3 है, 4 देखो इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें और 8 इसमें और 9 इसमें। तो देखो बच्चों यही आ रहा है सेम। तो देख लो, ये आपका RHS हो गया और ये आपका बच्चों LHS हो गया। दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, पूरी तरीके से बराबर आ रहे हैं भाई। यही है आपकी कहानी, ये मेरी है कहानी। कह रहे हैं ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेट डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बना देंगे बना देंगे बना देंगे। सुनो भाई, ये है यूनियन, ये होता है ए, ये होता है बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान लिया। कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। तो भाई ए यूनियन बी ये है। अब ए यूनियन बी तो भाई ये सारा होता है, ये वाला सारा हिस्सा। मैं क्या करूंगा, मुझे ए यूनियन बी के अलावा बताना, ए यूनियन बी के अलावा। तो ए यूनियन बी के अलावा की बात करेंगे तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब, यानी कि बाहर की सारी दुनिया। क्लियर है कहानी, बाहर की सारी दुनिया कर दी मैंने, इस तरीके से दिखा दिया। अब देखो जरा नेक्स्ट वन। भाई आपको पता होना चाहिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट, भाई ये ए है मान लो और ये बी है मान लो। ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए तो ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मेरे से कोई बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो मैं बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बताऊंगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे से बोल रहा है इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया बताओ। भाई ऐसी जगह बताओ जहां पर, ऐसी जगह बताओ मुझे जहां पर व्हाइट और ब्लू दोनों के दोनों रंग दिख रहे हैं। बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर व्हाइट और ब्लू दोनों रंग दिख रहे हैं। व्हाइट भी दिख रहा है, देखो यहां व्हाइट ब्लू दोनों है, बाहर तो पूरे में व्हाइट ब्लू, ना इधर है व्हाइट ब्लू ना इधर है व्हाइट ब्लू, इधर तो कोई सा भी नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, दिस फेस। यही कॉमन जगह है ना, देखो जहां पे व्हाइट और ब्लू दोनों के दोनों है, व्हाइट ब्लू यहां भी है, व्हाइट ब्लू यहां भी है, यहां पर सिर्फ व्हाइट है, यहां पर सिर्फ ब्लू है, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो मुझे वो चाहिए जहां पे दोनों दिख रहे हो, दोनों का इंटरसेक्शन। तो व्हाइट ब्लू दोनों चाहिए मुझे, तो मैंने यहां पर ये वाली। क्लियर है। और वैसे दोनों की दोनों चीजें ठीक है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है अभी थोड़ी देर पहले, और थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में भी ये साइन जो है उल्टा हो जाता है और इन दोनों के ऊपर आकर के कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। ठीक है जी। आइए सर और आगे की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है अब आप लोगों को, ये दे रखा है, कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए। मैंने बोला भाई एक बात बताओ मुझे, ए है बी है, ए बी, इनका तो इंटरसेक्शन ये होता है। और इंटरसेक्शन और एक्चुअल में व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, दे वांट कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ये वाला जो हिस्सा है जो इनका इंटरसेक्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ बताना है। तो आप क्या करेंगे, ए बी, इसको छोड़ करके बाकी सारी दुनिया बतानी है आप। तो भाई लो बता दी भाई, ये छोड़ के बाकी सब कुछ बता दिया मैंने। बस ये देखो हर जगह भर दिया मैंने, सिर्फ ये वाली जगह नहीं भरी क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना था, तो ये छोड़ करके बाकी सारी जगह मुझे भरनी थी। ए यूनियन और ये वाली चीज भी आ गई बी। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ इकट्ठा कर लो। मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट यहां बनाया था, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ब्लू वाला। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ब्लू वाला। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था भाई, व्हाइट वाला था।
वो बोल रहे हैं यूनियन निकाल दो। अब इंटरसेक्शन मत निकालो, कॉमन मत निकालो इसमें, अब यूनियन निकाल दो। अगर तुम यूनियन निकालने गए तो जहां भी वाई है, सॉरी जहां भी वाइट है, जहां भी ब्लू है, सब कुछ इंक्लूड कर लो। एक तो भाई बाहर ये दोनों के दोनों ही है, यहां पर भी है और ये यहां पर भी है, यानी कि ये हर जगह है, बस बीच में नहीं है। तो यूनियन में तो सब कुछ ही आ जाता है। तो आइए जरा भर लेते हैं इसको भी यूनियन से। ए बी, देखो भाई लोग, सिर्फ अंदर वाली जगह पे नहीं जाना है, बाकी हर जगह पर जाना है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि इस वाली जगह को छोड़ के जहां ब्लू व्हाइट मिल जाए। यूनियन का मतलब क्या है? जहां पर दोनों हो। इंटरसेक्शन का मतलब है, मतलब दोनों में से कोई एक भी चलेगा, यूनियन का मतलब। और इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों होने ही चाहिए। तो इसीलिए जब हम पहले देख रहे थे, इंटरसेक्शन वाले जब पार्ट देख रहे थे, तो उसमें व्हाइट और ब्लू हमें दोनों चाहिए था, जहां जहां वो दोनों हो। और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर सिर्फ व्हाइट होगा तो भी चलेगा, जहां पर सिर्फ ब्लू होगा तो भी चलेगा। अब यहां पर देख लो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, यू बी द ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो बोल रहे हैं आपसे कि let u be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle with, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों के तीनों भी 60 डिग्री हो सकते हैं। मतलब कि with at least one angle is 60, at least का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, और दो हो गए तो तीसरा भी हो ही जाएगा। तो इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हें जो है इसका बच्चों कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कैसे बताएंगे आप लोग कॉम्प्लीमेंट? एक्चुअली में अगर मैं इस बात को समझूं तो बोल रहे हैं कि डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? डिफरेंट है, एटलीस्ट वन इज डिफरेंट। एटलीस्ट वन का मतलब है भाई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक जो है वो डिफरेंट है 60 से। क्या पता तीनों के तीनों भी 60 से डिफरेंट हो जाए। तो एक ऐसा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? ऐसा कौन सा? कम से कम एक। वो बोल रहा है भाई दो भी 60 से ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, ऐसे पूरा सिनेरियो चलेगा। तो तुम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बताओगे? तुम इसका कॉम्प्लीमेंट वो बताओगे, इसे बोले डिफरेंट है, ये 60 नहीं है वो। तो तुम ऐसा कॉम्प्लीमेंट क्या बताओगे? तुम बताओगे एक ऐसा सेट, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों ही 60 हो, सारे के सारे 60 है, 60 से डिफरेंट कुछ है ही नहीं। ये डिफरेंट की बात कर रहा है, तुम वो वाला उठाओ तो डिफरेंट है ही नहीं। यानी कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं भाई लोग? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें सारे के सारे जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं और एंगल्स भी 60 डिग्री होते हैं, ठीक है जी। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, भाई एक बात समझो जरा यहां पर। पहला ए ये है और इधर बाहर की जगह पर क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट है। तुम इसको और इसको दोनों को मिला दोगे तो ये पूरी दुनिया नहीं बन जाएगी। और ये पूरी दुनिया क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगी। क्लियर है? पाई का कॉम्प्लीमेंट, भाई देखो ये यूनिवर्सल है, ये ए है। पाई क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो बचा हुआ क्या है? पूरी दुनिया बची पड़ी है भाई जीतने के लिए। तो ठीक है, तो अगर खाली वाले सेट से मैं बोलूं इसको छोड़ दे, बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ जो बचा हुआ है वो क्या है? पूरा यूनिवर्स है। तो पूरे यूनिवर्स में और ए में, इसका मतलब क्या हो गया? पहले बात तो पूरा यूनिवर्स हो गया इसका मतलब, ठीक है। यानी पूरा यूनिवर्स और इंटरसेक्शन ए। और पूरे यूनिवर्स और ए में क्या कॉमन है? सिर्फ ए ही तो कॉमन है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बस इस बात को आप लोगों को फोकस में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई ये ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए के बाहर की जगह इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें और इसमें क्या कॉमन भाई? कद्दू कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये अलग जगह है, ये अलग जगह है, कुछ कॉमन नहीं है। तो भाई ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है। बात खत्म हो गई। क्लियर है? फिर ए का कॉम्प्लीमेंट भाई यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। भाई यूनिवर्सल तो पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया को छोड़ दोगे तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचेगा मतलब क्या है? फाई, खाली सेट है।
अब खाली सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ निकालोगे, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या निकालोगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या आएगा 5। अल्टीमेटली आता तो सेट ही है ना, तो 5 यहां पर एक खाली सेट होता तो 5 आ जाएगा इसमें। क्लियर? तो इसका वेन डायग्राम भी क्या ही बना पाओगे तुम, कुछ भी शेड नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसी के साथ बच्चों हमारी 1.5 एक्सरसाइज जो थी वो यहीं पर होती है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से 1.5 भी क्लियर हो गई होगी। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, तब एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।